बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 102 दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित है। और अभी यह प्रसंग जो ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति प्रसंग चल रहा है, तो ये विषय प्रसंग का आज हम 7वां दिवस के बैठक में उपस्थित है। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय वस्तु प्रसंग ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति, जिसके अंतर्गत पहला नंबर चौपाई को पूरा करके दूसरे नंबर चौपाई का चौथा चरण पतिव्रता साधन मान, इस विषय के ऊपर परसों भी कुछ चर्चा किया और कल भी कुछ चर्चा किया। अब भी यही पतिव्रता साधन मान, इसी विषय प्रसंग को और कुछ हम चर्चा करेंगे। तो ये ब्रह्म सृष्टि की पद्धति प्रसंग में अब तक सतगुरु ब्रह्मानंद स्वरूप का परिचय दिया गया, अक्षर ब्रह्म को सूत्र रूप में परिचय दिया और अक्षर रूपी सूत्र से भी परे शिखा रूप अक्षरातीत है, जो चैतन्य स्वरूप है, चिदघन स्वरूप है, अनुपम स्वरूप है। इस तरह से सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे चेतन चित जो अनूप करके पहला चौपाई के द्वारा खुलासा किया। फिर दूसरे चौपाई में सेवन है पुरुषोत्तम, हम पुरुषोत्तम परमात्मा उत्तम पुरुष अक्षरातीत की सेवा करते हैं। गोत्र चिदानंद जाना, हमारी गोत्र चिदानंद गोत्र है। परम किशोरी इष्ट है, हमारी इष्ट परम किशोरी श्यामा जी महारानी है। और पतिव्रता साधन मान, हमारा साधन रूप पतिव्रता भक्ति है। तो पतिव्रता भक्ति अथवा पतिव्रता साधन शब्द के ऊपर चर्चा करते हुए अब तक हमने साधक, साधन और साध्य प्रसंग के ऊपर भी चर्चा किया। और ये साधन रूप में अनन्य परदसदा प्रेम लक्षणा भक्ति, उसी को पतिव्रता भक्ति कहा। और इसी पतिव्रता भक्ति प्रसंग में विशेष कल हम प्रसंग जोड़ रहे थे 4 प्रकार के भाव, दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। उसमें यह पतिव्रता भक्ति जो है माधुर्य भाव की बात है, जिसके लिए उदाहरण के रूप में हमने माधुर्य भाव में ब्रज गोपियों को
हमने उदाहरण के रूप में समझने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया। गोपी कृष्ण के जो संबंध है, जो गोपी कृष्ण के रूप में यहाँ जगत में लीला की तारतम्य दृष्टि से मूल संबंध को देखें तो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी और परमधाम की ब्रह्मात्माएं ही ब्रजमंडल में गोपी कृष्ण के रूप में रह करके लीला की है। इसीलिए गोपी कृष्ण के संबंध को गोपी कृष्ण अनादि एक है ज्यों जल तरंग वारी, इस तरह से भी कहा है। ये माधुर्य भाव है, और ये चाहे माधुर्य भाव के हिसाब से हो, चाहे अनन्य परदसदा प्रेम लक्षणा भक्ति शब्द के द्वारा हो, चाहे पतिव्रता साधन यानी कि पतिव्रता भक्ति शब्द के द्वारा हो, ये तारतम्य सिद्धांत का साधन रूप का परिचय दे रहे हैं। पतिव्रता भक्ति शब्द को लेकर के हम कल पतिव्रता में भी 3 दर्जा इस विषय में भी चर्चा कर रहे थे कि एक, पति के जाने के बाद भी जीवन भर पति के याद में ही अपने जीवन को व्यतीत करना, और दूसरा, पति के जाने के बाद सीता में जाकर के अपने आप को भी समर्पित कर देना, और तीसरा, पति गए ये सुनते ही आही श्वास में ही अपने आप को समर्पित कर देना। इस तरह से पतिव्रता भक्ति के अंदर की 3 स्थिति, 3 दर्जा, इसके ऊपर चर्चा करके फिर हमने तारतम्य सिद्धांत के अंदर ही वित्त के प्रसंग के द्वारा इंद्रावती आत्मा की पतिव्रता भक्ति सतगुरु को धाम धनी स्वरूप में पहचान किया। परंतु सदगुरु महाराज धाम जाते समय इंद्रावती आही श्वास में शरीर छोड़ करके क्यों नहीं गई? महामती प्राणनाथ जी स्वरूप जो अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप है, और पद्मावतीपुरी धाम में लालदास जी महाराज, केशवदास जी, छत्रसाल जी महाराज, अन्य भी बहुत सारे ब्रह्म मुनि जो परमधाम की आत्माएं हैं, प्राणनाथ जी के स्वरूप का पूर्ण पहचान है, पूर्ण समर्पित है, परंतु अंतिम घड़ी में आही श्वास में क्यों नहीं जा सके, ये सवाल भी हमने खड़ा किया। तो इस विषय में फिर महामती प्राणनाथ जी की वाणी के हिसाब से ही चिंतन करते समय ऐसी आत्मा वो तो अपनी तरफ से तो जाना चाहती है, परंतु प्रियतम श्रीराज जी महाराज अपने हुक्म के द्वारा वो आत्मा को देह में ही रखते हैं। तो इस जगह हमें हुक्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। इसमें देखें, पहले करनी माफक कृपा कहा, करनी के आधार पर परमात्मा कृपा करते हैं। तो ये करनी क्या है? तो अपनी तरफ से अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाना, तो इसके आधार पर परमात्मा कृपा करते हैं। और जब एक बार परमात्मा कृपा करे, उसके बाद फिर उस आत्मा की सारी करनी कृपा माफक होते हैं। अब ये करनी और कृपा, इसको भी अब प्रसंग में आ गया तो हम थोड़ा सा चर्चा करें। जैसे निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन के 40 वर्ष के उम्र तक ब्रह्म तत्व के खोज के लिए साधना किया, तो ये साधना प्रसंग में उन्होंने जो कुछ भी किया ये उनकी करनी है। और करनी में यहां तक उन्होंने अपनी तरफ से निष्ठा पूर्वक करते रहे। वित्त के द्वारा हम श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत श्रवण करना
उनका एक आत्मा धर्म अथवा एक निष्ठा थी। बीच में कुछ शारीरिक समस्या आया, बुखार, और ये स्थिति तक पहुंचे मानो कि शरीर ही छोड़ने के जैसे स्थिति में पहुंचे। बीतक से हम सुनते हैं पिता मतु मेहता जी ने वैद्य को बुला करके ले आए। वैद्य ने कहा हवा में निकलने मत देना, परंतु देवचंद्र जी ने अपनी जो आत्मा धर्म के लिए भागवत कथा श्रवण करने की जो निष्ठा थी, इसको कभी भंग होने नहीं दिया। वो प्राण त्याग करने के लिए तैयार हुए, शरीर को त्याग करने के लिए तैयार हुए, परंतु उन्होंने अपनी निष्ठा, अपनी आत्मा धर्म को भंग होने नहीं दिया। और ऐसी परिस्थिति में पहुंचने तक भी उन्होंने जब अपने श्रवण धर्म को भंग होने नहीं दिया, करनी को इस तरह से उन्होंने साधा, तो उसके ऊपर अब परमात्मा ने उसी करनी के माफक कृपा किया। इसीलिए कहा करनी माफक कृपा। अब जैसे ही परमात्मा ने कृपा करके साक्षात दर्शन दिया, और दर्शन के पश्चात परमात्मा ने जो कृपा किया, उनके हृदय के अंदर ही परमात्मा स्वरूप आवेश शक्ति रूप में आकर के विराजमान हुए। अब आगे सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा जो कुछ भी करनी हुई है, वो अपनी तरफ से नहीं, परमात्मा की कृपा के द्वारा। इसको कहा कृपा माफक करनी। इसका अर्थ पहले अपनी तरफ से कुछ करना होता है, अपनी करनी के माफक परमात्मा जब कृपा करेंगे, एक बार परमात्मा की कृपा हो जाए, फिर उसका सारा एक श्वास लेना भी परमात्मा की कृपा माफक ही होते हैं। और उसी कृपा को ही हुकुम शब्द के द्वारा भी समझाया है। तो ये करनी के आधार पर कृपा और कृपा के आधार पर करनी का एक नमूना सदगुरु देवचंद्र जी के जीवन दर्शन से हम समझ सकते हैं। इसी तरह से इंद्रावती आत्मा जो महामती प्राणनाथ जी, वैसे ये प्रसंग हमने कल ही चर्चा किया है, लेकिन ये करनी और कृपा के प्रसंग में मैं उसी विषय प्रसंगों को जोड़ रहा हूं। जैसे इंद्रावती आत्मा ने अपनी तरफ से करनी को, यानी कि अपने कर्म को कहां तक किया, शरीर को छोड़ने की अवस्था तक पहुंचे। वो कहा ना 1700 से 1703 तक की उनकी साधना प्रसंग। जब परमधाम का एक झलक दर्शन हुआ, तो उन्होंने अपने इस शरीर को उसी समय में वहीं पर परित्याग करके वो तो परात्मा स्वरूप में उठना चाहती थी। ये उनकी करनी है। अब इस करनी के ऊपर परमात्मा स्वरूप सदगुरु स्वरूप ने कृपा किया। कैसे कृपा किया? मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखे जीव। इंद्रावती आत्मा की तरफ से अपनी करनी मैं तो अपना दे रही, अपने आप को ही पूरी तरह से समर्पित कर दिया। यहां तक आकार को किया रद्द, इस दर्जा तक पहुंचे। अब उसके ऊपर कृपा क्या है? तुम ही राखे जीव, ये कृपा है। बल दिया पखड़ी करी, कारज अपने प्यू, प्यू परमात्मा के कार्य को करने के लिए बल देकर के खड़ा करके रखा। अब इस तरह से परमात्मा ने कृपा किया। अब इंद्रावती के द्वारा जो कुछ भी कार्य हुई, ये परमात्मा की कृपा के द्वारा ही है। इसीलिए वाणी के अंदर इंद्रावती आत्मा स्पष्ट रूप में ये भाव को दर्शाते हैं कि ये जो कुछ भी कार्य मेरे द्वारा हो रहा है,
ये मैंने नहीं किया हूं, मुझे माध्यम बना करके स्वयं धामधनी ने किया है। प्रकाश ग्रंथ में देखिए, वाणी अवतरण हो रही है, मानो कि सागर में लहरें उछल रहे हो। ऐसे ही इंद्रावती के मुखार बिंद से अखंड वाणी, अलौकिक वाणी प्रस्फुटित होती जा रही है। ऐसी अवस्था में भी इंद्रावती आत्मा क्या कहते हैं, ये धामधनी के आवेश के द्वारा सागर में लहर उछलने की तरह वाणी अवतरण होती जा रही है, लेकिन ये कहने की शोभा ये पांच तत्वों का मूर्तिवत कालभूत महराज के वजूद, इसको शोभा दिया गया है। कहने की शोभा कालभूत को दई, लेकिन कहने वाले कौन है, ये कहलाए धनी का जोश। देखिए यहां पर, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन थी दया पसरी पल पल चढ़ते रंग। वो कहते हैं, जिस दिन मैं सदगुरु स्वरूप के चरण शरण में आया, मेरे दिल दिमाग रूपी हाथ को सदगुरु महाराज ने अपने इश्क और इलम रूपी हाथ ने पकड़ा और अपने कृपा रूपी आसन के ऊपर बिठाया। उस दिन से मेरे ऊपर सदगुरु की कृपा, धामधनी की कृपा बरसने लगी और पल पल वो कृपा चढ़ते बढ़ते आज वही कृपा एक बीज से वृक्ष रूप में विस्तार हो रहा है। 18,758 चौपाई वाणी इंद्रावती की मुखार बिंद से अवतरण हुई। इसके ऊपर भी धामधनी की कृपा, धनी की मेहर, इंद्रावती आत्मा ये भाव को व्यक्त करते हैं। कहने का अर्थ, पहले उन्होंने अपने करनी को साधा और उस करनी के ऊपर परमात्मा ने जब कृपा किया, अब एक बार कृपा होने के बाद कृपा माफक करनी, कृपा के आधार पर ही उसका करनी होता है। तो इसीलिए हम यहां विषय वस्तु प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं, पतिव्रता भक्ति में एक पतिव्रता आत्मा के अपने प्रियतम के प्रति समर्पित भाव। तो आही श्वास में जाने के बाद, तो इंद्रावती आत्मा आही श्वास में क्यों नहीं गए? लालदास जी महाराज, केशवदास जी, छत्रसाल जी महाराज जैसे अन्य भी बहुत सारे आत्माएं हैं ऐसे, वो आही श्वास में क्यों नहीं गए? तो ये सवाल जब उठता है, इसका एक ही कारण है, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की हुक्म। ये आत्मा ने अपने आप को अपनी तरफ से पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। अब परमात्मा स्वयं कृपा करके अपने हुक्म के द्वारा अपने ही कार्य कराने के लिए इनको निमित्त बना करके रखा है। अब इस तरह से जिस आत्मा को स्वयं परमात्मा ने अंदर आवेश भर करके रूह को पकड़ करके रखा है, अब ये आत्मा कहती है, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पियाजी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। इस स्थिति की बात है। परमात्मा की हुक्म बहुत अच्छी बात है, परंतु कभी कभी हम हुक्म शब्द को बहुत जल्दी प्रयोग कर देते हैं। अपनी तरफ से करना तो कुछ नहीं है और हुक्म शब्द को डाल देते हैं। हुक्म ही है, परमात्मा के हुक्म के अलावा यहां संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बिल्कुल सही बात है, परंतु परमात्मा के हुक्म के योग्य पात्र बनने के लिए अपनी तरफ से भी तो कुछ करना चाहिए। और ये आत्मा जिस दर्जा के एक पतिव्रता भक्ति अथवा
इस दर्जा के समर्पित आत्मा के विषय में हम वित्त के प्रसंग से कुछ प्रसंगों को जोड़ करके यहां उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उस अवस्था में पहुंची हुई आत्मा अपनी तरफ से पूर्ण समर्पित करने पर भी, वो आही श्वास में जाने के लिए तैयार होने पर भी धनी ने उनको अपने हुक्म के द्वारा, अपने ही कृपा के द्वारा, अपने बल के द्वारा रोक करके रखा। तब जाकर के वो आत्मा हुक्म शब्द को प्रयोग कर सकती है। हम तो हाथ हुक्म के, अब मेरा बस में कुछ नहीं है, अब आगे मैं स्वयं हुक्म के हाथ में हूं और हुक्म स्वयं हक के हाथ में है। इत हमारा पिया जी क्या चले, अब यहां मेरा क्या चलेगा। अब वो आत्मा अपने हिसाब से जाना चाहते हैं, न जाने को मिलता है, न वो अपने हिसाब से बैठने के लिए चाहने से बैठने को मिलता है। ये स्थिति का नाम है कृपा माफक करनी। तो ये सब एक पतिव्रता भाव समर्पण का पराकाष्ठ की बात है। तो इसीलिए यहां पद्धति के अंदर शब्द देखने से बिल्कुल कम ही शब्द दिखाई देता है और साधारण शब्द जैसे दिखाई देता है, पतिव्रता साधन मान। परंतु पतिव्रता साधन वास्तव में क्या है, उसको समझने के लिए हम कुछ सूत्रवत रूप में बात कर रहे हैं। एक पति में, एक परमात्मा में ही केंद्रित होना, उसमें अनन्य परदशा प्रेम लक्षणा भक्ति की बात किया हमने, माधुर्य भाव की बात किया हमने, और उसी को पतिव्रता भक्ति की बात किया हमने। तो प्राज्ञ जी ने यहां पतिव्रता साधन माना करके पतिव्रता भक्ति को अपना साधन रूप में परिचय दिया। तो इसका मतलब भक्ति में क्या पतिव्रता के अलावा अन्य भक्ति भी होते हैं? वो तो स्पष्ट रूप में दिखाई देता है कई जगह हमें। अध्यात्म समाज के अंदर अब ये अज्ञानता बस कहे या क्या है, ये अब मुझे भी समझ में नहीं आता। परंतु कई बार ऐसा दिखने में आता है कि भक्ति का नाम का खोल ओढ़ करके, धर्म के नाम का खोल ओढ़ करके लोग अपने मनमानी ढंग से व्यापार चला देते हैं। मुझे खुल करके कहने में भी मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन कुछ संकेत जरूर करना पड़ता है। तो ये पतिव्रता भक्ति, इसका उल्टा क्या है? पतिव्रता भक्ति मतलब पतिव्रता धर्म, इसका उल्टा क्या है? पतिव्रता का उल्टा है गणिका। पतिव्रता का उल्टा क्या कहा? गणिका। इसलिए ये पतिव्रता भक्ति के संदर्भ में, पतिव्रता साधन के संदर्भ में महामती प्राज्ञ जी ने यहां ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति के अंदर तो पतिव्रता साधन माना करके कहा। इसी बात को वाणी में चौपाई के माध्यम से स्पष्ट रूप में कहा है, पतिव्रता पण सेविये न थाए बेश्या जेम। परमात्मा की भक्ति करते समय, आत्मा साधना करते समय पतिव्रता साधन, पतिव्रता भाव से भक्ति करना, बेश्या की तरह नहीं, मतलब गणिका की तरह नहीं। तो अब पतिव्रता और गणिका, इसमें क्या अंतर है? पहले हमें यह जानना होता है। पतिव्रता मतलब जैसे कहा ना, एक पति में ही पूर्ण रूप से समर्पित होना, एक के अलावा वो कुछ नहीं जानती है, उसी को अनन्य कहा। न अन्य इति अनन्य। अब यहां पर तो
एक भक्ति की पराकाष्ठा में पतिव्रता भक्ति की बात हो रही है, परंतु हम एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो व्यवहार में भी एक नारी को, एक स्त्री को अथवा एक दुल्हन को पतिव्रता के रूप में अपने आप को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए क्या कुछ करनी पड़ती है। एक व्यवहारिक रूप में भी अगर देखें, पतिव्रता धर्म को पालन करना इतना आसान नहीं है। तो यहां अध्यात्म की बात हो रही है, तो ये अध्यात्म के पतिव्रता भाव के चरम बिंदु को समझने के लिए हमें उदाहरण के रूप में व्यवहारिक रूप को भी समझना होता है। तो देखिए, जैसे गणिका शब्द और पतिव्रता शब्द आया, तो व्यवहार में भी देखिए ना, पतिव्रता किसे कहते हैं? एक पति को, यानी कि एक पुरुष को अपना पति मानने के बाद न अन्य, उनके अलावा अन्य कोई भी पुरुष उनके नजर में आता ही नहीं। उन्हीं की सेवा करना, उन्हीं के दर्शन करना, उन्हीं के स्मरण करना, उनके ही नाम महिमा को गाना, उनको ही प्रणाम करना, उन्होंने ही दिया हुआ अथवा उनके ही नाम के सिंदूर से अपने मांग को भरना, उनके ही मंगलसूत्र से अपने गले को सजाना, यह है पतिव्रता स्त्री का निशानी। और इसका ठीक उल्टा गणिका अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने कामना पूर्ति के लिए कोई भी पुरुष के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध रख सकती है। उसका कोई भरोसा नहीं रहता है, आज एक के साथ तो कल दूसरे के साथ। ये क्या है? तो शारीरिक संबंध में भी एक दुल्हन अथवा एक स्त्री पतिव्रता कहलाने के लिए, उस भक्ति को निभाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, इसको हम चिंतन करें। मैं इस बात को थोड़ा सा जोर दे करके कहने का हिम्मत इसीलिए कर रहा हूं, अथवा कहने की जरूरत इसीलिए महसूस कर रहा हूं, कभी कभी धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, इष्ट के नाम पर भी हम मार खा जाते हैं। बहुत सारे इष्ट का नाम है, बहुत सारे भगवान का नाम है, और बहुत सारे नाम को उच्चारण करते हुए कई बार क्या कहा जाता है, आखिर सब भगवान एक ही है, जिसका भी भजन करो, जिसकी भी भक्ति करो। अध्यात्म समाज में ऐसी भाषा भी सुनने को मिलता है। इस बात को हमें सही हिसाब से समझना होता है। अध्यात्म में अगर सभी भगवान एक ही हैं कह करके सब भगवान की पूजा करने के पीछे पड़ जाए, भक्ति करने के पीछे पड़ जाए, सबको प्रसन्न बनाने के पीछे पड़ जाए, अपने आप को पतिव्रता कहलाए, तो इसी को फिर व्यवहार में ला करके देखें। मैं पतिव्रता स्त्री हूं तो मुझे संसार के सारे पुरुष एक समान है, सबके प्रति एक भाव होनी चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए और एक ही व्यवहार होनी चाहिए। ऐसा कह करके कोई अगर स्त्री सभी पुरुष को एक मानती हो, सभी के साथ में एक ही संबंध रखती हो, सभी के साथ में एक व्यवहार रखती हो, तो समाज इसको पतिव्रता स्त्री स्वीकार करेंगे? सवाल यहां पर है। शरीर के संबंध में भी एक पति होते हैं, उनके अलावा बाकी सारे परपुरुष होते हैं।
और परपुरुष के साथ में पतिव्रता स्त्री का कोई संबंध नहीं रहता है, तो फिर भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में ये अनेक ईश्वरवाद के सिद्धांत को खड़ा करके सभी भगवान एक ही है कहने की जो बात कहां तक सही है। मैंने जैसे पहले ही कहा, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर धर्म का नाम का खोल ओढ़ करके काम चलाने का धर्म अगर निभाना हो तो उसके लिए तो हमारा कहना कुछ नहीं है, परंतु वास्तविक धर्म, वास्तविक सिद्धांत को अपना करके सही में मोक्ष पथ के मार्ग में लगे हो और परमात्मा प्राप्ति की प्यास हृदय के अंदर हो, तो धर्म की वास्तविकता उसको जान करके, समझ करके, उसमें हो करके चलना होता है। इसीलिए हमने प्राणनाथ जी की चौपाई को भी यहां पर जोड़ दिया, पतिव्रतापण सेविये न थाए वेश्याजे। गणिका के जैसे धर्म नहीं, पतिव्रता धर्म निभाओ। ये तो हुई प्राणनाथ जी की बात, और साथ में मैंने एक सामाजिक व्यवहार में भी गणिका स्त्री के व्यवहार और पतिव्रता स्त्री के व्यवहार में कितना भिन्नता है, इसको एक तुलनात्मक हिसाब से समझने के लिए एक सूत्र रूप में बताया। अब क्या ये पतिव्रता भक्ति के विषय में श्री महामती प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में पतिव्रतापण सेवीय करके और यहां पद्धति में पतिव्रता साधन मान करके प्राणनाथ जी ने ही कहा, शास्त्रों के अंदर पतिव्रता भक्ति के विषय में कुछ नहीं कहा है? ऐसी बात नहीं है। शास्त्र के अंदर भी पतिव्रता भक्ति के विषय में स्पष्ट रूप में कहा है। क्या कहा? नान्यम पूज्येत देव न नमे च स्मरणे च न च पश्यन्न गाय च नैव निंदेत कदाचन नान्योच्छिष्टं च भुंजितं नान्ये शेषम च धारयत। ये पतिव्रता भक्ति के संदर्भ में शास्त्र का नियम है। इसका अर्थ क्या है? नान्यम पूजेत देव, न अन्यम देवताओं की पूजा करो, मतलब अन्य देवताओं की पूजा मत करो। अन्य मतलब अपने आत्मा के मालिक, अपने आत्मा के पति परमात्मा एक का छनौट करने के बाद, ये मेरे आत्मा के पति है, ये मेरे आत्मा के रक्षक है, ये मेरे आत्मा के मालिक है करके एक इष्ट का छनौट करने के बाद उनके अलावा अन्य इष्ट, अन्य देवताओं की पूजा मत करो। नान्यम पूजेत देव, मैं शास्त्र के विधान की बात बोल रहा हूं। और आगे क्या कहा? न नमेच स्मरण्यच, न नमेच मतलब नमन भी मत करो। किसका? अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने स्वामी के अलावा अन्य देवताओं को नमन भी मत करो, मतलब प्रणाम भी मत करो। न नमेच न स्मरणेच, स्मरण भी मत करो। याद करना बोलते हैं, स्मरण करना। अपने इष्ट के अलावा बाकी किसी का स्मरण भी मत करो। क्या क्या कहा? पूजा मत करो, नमन मत करो, स्मरण मत करो। आगे कहा न च पश्यन्न, देखो भी मत। शास्त्र ने तो यहां तक कहा है, अपने इष्ट के अलावा बाकी किसी को देखो भी मत, देखने तक के लिए भी वर्जित किया है। और आगे गायच, उनकी गुण भी मत गाओ। उनकी मतलब अन्य देवताओं की गुण मत गाओ। इसका मतलब क्या? निंदा करो? ऐसा नहीं। इसीलिए स्पष्ट रूप में कहा नैव निंदेत कदाचन, कभी भी उनकी निंदा भी मत करो। और आगे कहते हैं
नान्योच्छिष्टम च भुंजीता, मतलब उनका जूठा, अब जूठा मतलब भगवान का जूठा जो है, जैसे प्रसाद शब्द प्रयोग करते हैं ना, भले ही प्रसाद शब्द प्रयोग किया हो लेकिन वो किसी भगवान के अथवा अन्य इष्ट के जूठा है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, अपने जो इष्ट है, अपने स्वामी, अपने मालिक जो है, जिसको अपने आत्मा के मालिक माना है, उनके अलावा अन्य इष्ट के जूठा भी मत खाओ, मतलब प्रसाद भी मत खाओ। और अंत में कहा नान्यम शेषम च धारयत, मतलब अन्य इष्ट का ये तिलक भी धारण मत करो, तिलक भी मत लगाओ। तो इसके अंदर कितने नियम की बात बताए, नान्यम पूजयत देव, पूजा मत करो, और न नमेच, नमन मत करो, स्मरणेच, स्मरण मत करो, न च पश्यन्न, देखो भी मत, और गायच, गुण भी मत गाओ, 5 हुआ। नैव निंदेत कदाचन, निंदा भी मत करो, 6 हुआ। नान्योच्छिष्टम च भुंजीत, जूठा भी मत खाओ, 7 हुआ। और नान्य शेषम च धारयत, तिलक भी मत लगाओ, 8 हुआ। 21 श्लोक के अंदर 8 बात को वर्जित किया है। इसका अर्थ एक में अनन्य हो जाओ। जब धर्मशास्त्र ने ही आत्मा को एक इष्ट में अपना संबंध जुड़ने के बाद अन्य इष्ट के प्रति ये सारा चीज वर्जित किया है, तो क्या पतिव्रता साधन मान अथवा पतिव्रतापण सेविये करके प्राज्ञ जी ने जो कहना, क्या शास्त्र सम्मत बात नहीं हुई? तो चाहे शास्त्र के द्वारा हो, चाहे महामती प्राज्ञ जी की वाणी के द्वारा हो, और चाहे समाज की व्यवस्था के हिसाब से भी हो, चाहे शारीरिक संबंध में हो, चाहे अध्यात्म संबंध में हो, एक में ही केंद्रित होने के विषय में ही कहा है। समझ में आई बात? अभी मैंने जो बताया शास्त्र के हिसाब से अनन्य भक्ति अथवा पतिव्रता भक्ति के विषय की बात। अब इसी बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से खुलासा करना चाहता हूं अथवा जोड़ना चाहता हूं कि पतिव्रता भक्ति में अथवा पतिव्रता स्त्री को एक इष्ट के अलावा अन्य कुछ नजर में आता ही नहीं। एक के अलावा अन्य कुछ नजर में आता ही नहीं, वो एक ही में ही मगन रहते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए मैं एक कथा सुनाता हूं। एक बादशाह वो चलते चलते बीच रास्ता में पहुंचे और उनका नमाज करने का समय हुआ। जैसे समय हुआ तो अब जहां पहुंचे वहीं रास्ते के किनारे में बैठ करके नमाज करने के लिए तैयार हुए। तो सड़क के किनारे में बादशाह ने अपना जो चादर बिछाए और नमाज के लिए तैयार हुए और नमाज करने लगे बादशाह। उसी समय में एक गणिका स्त्री, वो जो अपना एक पुरुष के साथ में संबंध था, तो ये गणिका स्त्री भी उसी रास्ता से होकर के भागे भागे दौड़े दौड़े जा रही थी। और ये गणिका स्त्री जो है, इनकी चाह क्या है? उस तरफ पुरुष है जिनके साथ में अपना संबंध है। तो अपने अंदर इतना काम वासना मतलब बढ़ करके आ रहा है कि कब मैं अपने वो संबंधी पुरुष के साथ में मिलूं और अपनी ये प्यास को शांत करूं। इसके पीछे पड़ करके वो भी भागे भागे जा रही थी। तो इस तरह से ये स्त्री की नजर में
चिंतन में, दिल दिमाग में सिर्फ एक पुरुष होने के कारण रास्ता में कहां किस तरह से वो जा रहे हैं उनको पता ही नहीं चला। तो इस तरह से चलते चलते जहां पर वो बादशाह नमाज के लिए अपना चादर बिछा करके बैठे थे, नमाज कर रहे थे, उसी रास्ता से ये स्त्री जाते समय ये स्त्री ने वो बादशाह के चादर के ऊपर पैर रख करके भागती हुई गई। बादशाह ने देखा, इतना गुस्सा आया, मैं बादशाह नमाज करने के लिए बैठा हूं और एक साधारण सी स्त्री मेरे नमाज के चादर के ऊपर पैर रख करके चली गई। उस समय में तो वो नमाज के लिए बैठे थे, इसीलिए वहां से अब उठ नहीं पाए, उनके पीछे भाग नहीं पाए, लेकिन वो गुस्से के कारण आग बबूल होकर के बैठे, जैसे तैसे नमाज पूरा कर ही रहे थे। तब तक में वो स्त्री भी जाकर के जिस पुरुष से मिलने के लिए भागे भागे जा रही थी, उनसे मिल करके अपना जो भी प्यास शांत करके फिर वो वापस आ रही थी उसी रास्ता से। तो वापस आते हुए देख करके बादशाह ने पहचान किया कि हाँ, यही स्त्री है, अभी मैं नमाज करते समय मेरे चादर के ऊपर पैर रख करके गई थी। तो बादशाह ने पहचान लिया और जैसे ही वो स्त्री वहां पास में आ गए तो बादशाह एकदम आग बबूला होते हुए गुस्से होकर के बुलाए और फटकारने लगे एक ही बार, मैं बादशाह हूं, तुम मुझे पहचानते नहीं और मैं यहां पर नमाज करने के लिए बैठा हुआ था और तुमने यहां पर मेरे चादर के ऊपर पैर रख करके गई करके न जाने कैसे कैसे सख्त कठोर वचन बोल करके वो स्त्री को गाली दिया। वो स्त्री तो हंस रही है, उनकी चेहरा में पूरा मुस्कान है। बादशाह गाली देते जा रहे हैं, वो स्त्री मुस्कुराती रहती है। बादशाह को लगा मैं इतने भयंकर शब्दों के द्वारा गाली दे रहा हूं, लेकिन ये स्त्री मुस्कुरा रही है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसके मुस्कुराने में कुछ गहरी रहस्य है। ये सोच करके बादशाह ने पूछा, मैं इस तरह से तुम्हें गाली दे रहा हूं परंतु तुम इस तरह से मुस्कुरा रही है, कारण क्या है बताओ? करके थोड़ा शांत होकर के बादशाह ने पूछा। तो ये स्त्री कहने लगी, बादशाह मैं तो एक गणिका स्त्री हूं और यहां से जाते समय मेरा लक्ष्य सिर्फ एक पुरुष से मिलना था, इसीलिए मेरे अंदर वो पुरुष से मिलने के लिए चाह इतना उमड़ करके आया। उसके चलते मैंने रास्ता में कहां क्या कुछ हो रहा है, कहां कौन क्या कर रहे हैं, कुछ देखा नहीं। न तो मैंने आपको देखा, न आप नमाज करते हुए चादर को देखा। अभी आप बोल रहे हैं तब मुझे मालूम पड़ रहा है कि हो सकता है जाते समय आतुरता में, दौड़ते समय मैंने आपके चादर के ऊपर पैर रख करके गई भी होगी, लेकिन मुझे शुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी चाह, मेरा लक्ष्य सिर्फ एक पुरुष था और उसमें भी सिर्फ मेरा अपना शारीरिक भोग की चाह के लिए। और मुझे हंसी तो इसीलिए आ रही है जबकि मैं जैसे ऐसे एक स्त्री एक पुरुष को लक्ष्य रख करके जाते समय तो मैंने उस पुरुष के अलावा कुछ देखा नहीं, सिर्फ मेरे चित्त वृत्ति में, हृदय में, नजर में वो पुरुष ही थे। इसीलिए न मैंने आपको देखा, न चादर को देखा, न बाकी कुछ देखा। परंतु
आप ऐसे बादशाह और खुदा के बंदे अपने आप को कहते हैं और नमाज करने के लिए बैठे, आपका ध्यान मुझ पर कैसे हुआ? आप खुदा के बंदे, नमाज के माध्यम से खुदा के साथ में अपने रूहानी संबंधों को जोड़ने वाले, फिर आपको नमाज करते हुए कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, किसने आपके चादर के ऊपर पैर रख कर गया, कौन लौट करके आए, ये सब कुछ हिसाब किताब आपके पास में, आपके दिमाग में है। तो ये आपकी ये कैसी नमाज है? खुदा के साथ में आपका क्या संबंध है? कथा इतना ही है, कथा अपनी जगह में है, लेकिन ये कथा के माध्यम से पकड़ने का चीज ये है, वो देखिए तो एक स्त्री कामासक्त भाव से एक पुरुष को लक्ष्य रख करके जाते समय भी वो पुरुष के अलावा उनकी नजर में कुछ नहीं आया। एक शारीरिक संबंध के लिए भी तो आज भक्ति के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, आत्मा के संबंध परमात्मा के साथ में, ये भाव के ऊपर ये अनेक इष्ट, अनेक प्रकार की जो विधि, अनेक पद्धति दिखाई देता है, ये कैसी भक्ति है? इसीलिए सच्ची भाव से आत्मा के संबंध परमात्मा से ही जुड़ने के हिसाब से भक्ति मार्ग में लगा हो और सही में पतिव्रता साधन को अगर अपनाया हो, उसकी स्थिति तो अपने एक इष्ट के अलावा उनके नजर में कुछ नहीं रहता है, उनके चिंतन में कुछ नहीं रहता है। ये स्थिति के लिए महामती प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो खेलता प्रेमे पार पियासों, देख न को तन सागर माही। ये है पतिव्रता भक्ति की पराकाष्ठ की बात। ये चौपाई का आशय क्या है? लागी वाली और कछु ना देखे। एक परमात्मा में वो ऐसे तन्मय होकर के उनका लगन लग जाता है, अपने एक इष्ट, आत्मा के एक मालिक, आत्मा के एक पति के अलावा और कछु ना देखे, बाकी वो कुछ देखती ही नहीं। और आत्मा भाव से वो इतने ऊपर उठे हुए रहते हैं, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, न उसको अपना शरीर का शुद्धि रहता है, न ये संसार का ही शुद्धि रहता है। वो खेलता प्रेम पार पियासों, वो तो प्रेम में मगन होकर के पार पियासों, पार के पिया। जो परमात्मा का स्थान धाम कहाँ है? हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। जो परम धाम, परम धाम के जो अक्षरातीत प्रियतम परमात्मा जो है ना, आत्मा के मालिक, इसीलिए उन्हें पार पियासों शब्द प्रयोग किया। वो खेलता प्रेमे पार पियासों, वो प्रेम में मगन होकर के अपने प्रियतम धनी के साथ में ही खेलते रहते हैं, रमते रहते हैं। देख न को तन सागर माही, उनको तो देखने भर के लिए तन यानी कि शरीर ये संसार सागर में देखते हैं, परंतु उनकी चिंतन, उनकी चित्त वृत्ति ये संसार सागर में नहीं रहता है। यही स्थिति इंद्रावती की हुई, इसलिए उन्होंने तो साफ अपने वाणी में कहा, तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर। अंतर्गत ब्रह्मांड ते सदा साहेब की हजूर। तुम देखत मोहे इन इंड में, आप लोग देखने के लिए मुझे ये इंड में, इंड यानी कि ये ब्रह्मांड में, ये संसार में, ये शरीर में देखते हैं, मैं तो 14 तबक से दूर। मैं आत्मिक चिंतन के दृष्टिकोण पर 14 लोक ब्रह्मांड से दूर हूं, अलग हूं।
अंतर्गत ब्रह्मांड थे। मेरा शरीर देखने के लिए ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर ही है, परंतु आत्मिक भाव से मैं तो सदा साहेब की हजूर, मेरे साहेब, मेरे प्रियतम परमात्मा के हजूर में, पास में, करीब में हूं। यह है पतिव्रता भक्ति की पराकाष्ठ की बात। एक के अलावा बाकी उनके नजर में आता ही नहीं। अब उनके लिए एक के अलावा अन्य का पूजा मत करो करके बोलने की जरूरत है? अपने इष्ट के अलावा बाकी किसी को देखो भी मत करके बोलने की जरूरत है? अपने इष्ट, अपने मालिक के अलावा बाकी किसी का स्मरण भी मत करो करके बोलने की जरूरत है? किसी का गुण भी मत गाओ करके बोलने की जरूरत है? किसी का निंदा भी मत करो करके बोलने की जरूरत है? वो एक में ही ऐसे मगन होते हैं, एक के अलावा किसी को न देखने का फुर्सत है, न किसी का गुण गाने की फुर्सत है, न किसी की निंदा करने की फुर्सत है। मगन पिया के प्रेम, ऐसी स्थिति है। इसलिए हम उदाहरण में, प्रसंग में जोड़ते हैं, फल लगने के बाद फूल अपने आप गिर जाता है। एक परमात्मा के साथ में आत्मिक संबंध इतने दृढ़ होने के बाद बाकी सारा संबंध अपने आप छूट जाता है। इसलिए संबंध की पराकाष्ठ के विषय में प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ न जाए, अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आदे थे दियो उड़ाए। मूल संबंध जो आत्मा के संबंध परमात्मा के साथ में जुड़ गया, अब ये संबंध तय होने के बाद तो आत्मा दृढ़ता के साथ में ये कहती है, मैं तो पाओ पल छोड़े न जाए। एक पाओ पल भर भी ये संबंध से अलग हो ही नहीं सकती है। कहा ना, लागी वाली और कछु ना देखे। जब कछु ना देखे शब्द आ चुका है पतिव्रता भक्ति की पराकाष्ठा में, आत्मिक धर्म की पराकाष्ठा में, तो उनको दूसरे किसी को देखने का, उनके गुण गाने का, उनके प्रसाद पाने का, उनके तिलक लगाने का, उनका प्रणाम करने का फुर्सत ही कहां से मिलता है? सवाल यहां है। हम भजन में भी सुनते हैं ना, गाते हैं ना, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, उसे पिया के बिना कछु याद न हो। पिया पिया करती रहती है वो तो दीन और रैना, पिया का मिले दीदार तरसती रहती है उनकी नैना। एक झलक मिल जाए पिया की और न कोई चाहना, उसे धनी के बिना कुछ और नहीं। भजन का शब्द को देखें तो इन सारे प्रसंगों के द्वारा हमें पकड़ना, समझना सिर्फ इतना है, एक में ही केंद्रित होना। उसका नाम है पतिव्रता भक्ति। यह है शास्त्र का सिद्धांत, यह है प्राणनाथ जी की वाणी की सिद्धांत। और इसी बात को समझने के लिए मैंने व्यवहारिक रूप में भी एक पतिव्रता स्त्री अपने धर्म को पालन करने के लिए क्या कुछ तक करना पड़ता है, अगर उस नियम को पालन न करे तो फिर उसका टाइटल क्या होता है, इसको भी मैंने उदाहरण में जोड़ दिया हूं। तो अब फिर बहुत दुख के साथ में कभी कभी बोलना पड़ता है, कभी कभी सवाल उठा करता है। मुझे ये बात बोलने में भी दुख लग रहा है, फिर भी मुझे बोलना पड़ता है जब विषय वस्तु प्रसंग जुड़ ही रहा है। तो हम अक्षरातीत के उपासक, अक्षरातीत के अनुयायी, श्री राज्य की अंगना, ब्रह्म सृष्टि की दावा करने वाले सुंदर साथ, जिस ब्रह्म सृष्टि की पद्धति
महामती प्राणनाथ जी ने इस तरह से पतिव्रता साधना माना करके कहा। और जिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए जाहिर किया हुआ वाणी में पतिव्रतापण सेवीय करके कहा। और इतना ही नहीं, धर्मशास्त्र ने पतिव्रता भक्ति के लिए स्पष्ट रूप में किस तरह से कहा है, ये भी हम चिंतन करते हैं, सुनते हैं। फिर भी कई बार सुंदर साथ जी समुदाय को ही बोलना पड़ता है और सवाल उठा करता है, अन्य देवी देवताओं का प्रसाद खाना क्यों नहीं होता है, अन्य को प्रणाम करना क्यों नहीं होता है, अन्य देवी देवताओं का तिलक लगाना क्यों नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है प्रश्न ही अपने आप में गलत है। पतिव्रता साधन माना, हम श्रीराज जी महाराज को अपने पति के रूप में मानते हैं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। फिर भी मैं और खोल करके बता देता हूं, एक शारीरिक संबंध में भी पतिव्रता स्त्री अपने पति के चरण में प्रणाम करती है, अपने पति का जूठा खाती है, अपने पति का दिया हुआ वो सिंदूर से अपनी मांग को भरती है, पति के मंगलसूत्र से अपने गला को सजाती है। ये पतिव्रता स्त्री की निशानी है। अगर कोई अपने आप को पतिव्रता साबित करना भी चाहे और संसार में जितने भी पुरुष हैं उन सबके पैर यानी कि चरण स्पर्श करते हुए चले, ये कौन सी पतिव्रता भक्ति है। सभी पुरुषों की जूठा खाते हुए चले और मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं करके कहे, व्यवहार में स्वीकार करेंगे? किसी भी पुरुष के सिंदूर मांग भरते चले और वो अपने आप को पतिव्रता साबित करना चाहे, व्यवहार स्वीकार करेंगे? जब व्यवहार में एक पति के सिंदूर के अलावा दूसरा सिंदूर वर्जित है, एक पति के चरण स्पर्श करके प्रणाम करने के अलावा बाकी परपुरुष के पैर को छूना वर्जित है, किसी के जूठा खाना वर्जित है, शारीरिक रूप में पतिव्रता धर्म को पालन करने के लिए ये सब कुछ नियम है, तो आत्मा धर्म में फिर कोई भी इष्ट को भोग लगाया हुआ प्रसाद को खाते चले और मैं पतिव्रता हूं करके माने। कहीं पर भी जाकर के किसी भी इष्ट को एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम करे और मैं पतिव्रता हूं करके अपने आप को उस दर्जा में साबित करना चाहे, बात कुछ गड़बड़ है। इसीलिए तारतम्य सिद्धांत में जो हमें सदगुरु महाराज ने प्रदान किया हुआ सिद्धांत, प्राणनाथ जी ने प्रदान किया हुआ सिद्धांत, गुरु परंपरा ने हमारे तक लाया हुआ सिद्धांत और शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है, हमारे आत्मा के मालिक परमात्मा श्रीराज जी है। श्रीराज जी को प्रणाम करने के बाद, श्रीराज जी के जूठा प्रसाद को पाने के बाद, श्रीराज जी के तिलक को लगाने के बाद हमारी पतिव्रता धर्म में अन्य किसी को प्रणाम करना, अन्य किसी के प्रसाद को पाना, अन्य किसी के तिलक को लगाना वर्जित है। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। अब कोई कहते हैं व्यवहार में इतना कट्टर होकर के संभव नहीं होता है, ऐसा भी सुनने में आता है। ठीक है, आपको अगर व्यवहार ही सब कुछ लग रहा हो और व्यवहार को निभाने के लिए सतगुरु के द्वारा बताए हुए सिद्धांत, प्राणनाथ जी के द्वारा बताया हुआ सिद्धांत, गुरु परंपरा के द्वारा बताया हुआ सिद्धांत, शास्त्र सम्मत सिद्धांत भी इतना कठोर लगता हो तो आपकी व्यवहार आप जाने, उस विषय में हमारा कहना कुछ नहीं है। लेकिन हमारा फर्ज है गुरु परंपरा के द्वारा शास्त्र सम्मत वाणी सम्मत जो सिद्धांत है उसको खुल करके बताना। और मैं ये भी दावा के साथ में कह देता हूं, ये कड़वी सच है,
धर्म के ठेकेदार लोगों ने धर्म के नाम पर अपने व्यापार को चलाने के लिए प्रचार प्रसार में ये भी कह देते हैं कि सभी भगवान एक ही है और सभी का प्रसाद खा सकते हैं, सभी को प्रणाम कर सकते हैं, सभी का तिलक लगा सकते हैं। और उदाहरण देते हैं, क्या घर में पति की सेवा करने वाले को दुल्हन सास ससुर देवर अन्य परिवार के सदस्य का देखभाल सेवा नहीं करती है? इसी तरह से सबको देखना होता है, सबको समेटना होता है, ऐसी भी बात करते हैं। ये धर्म के ठेकेदार लोगों का अपना व्यापार चलाने की बात है। इस विषय में आप लोगों को कोई आपत्ति हो, मेरे साथ में सीधा संपर्क कर सकते हैं, ये भी मैं दावा के साथ में बोल देता हूं। गुणमुख बोली भलो न मनाओ, अवगुण न राखो छानो, सत वस्त देवाने सत भाखो, ये मां दुख मानो तो मानो, प्राणनाथ जी की चौपाई। आज साचा कहना सो तो काहो न रुचे, तो भी कछुक प्रकाशो सत, सत को साथी को सत वाणी चुबसी, दुष्ट दुखावशी दुर्मत। ये भी प्राणनाथ जी की वाणी है। तो कुल मिलाकर के बात यही है, पतिव्रता भक्ति साधना जो ये तारतम्य सिद्धांत में ये शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, और जिसके लिए हमने उदाहरण के रूप में भी ये कहा कि एक संसार के संबंध में कामासक्त एक स्त्री, वो भी एक पुरुष से मिलने के लिए गई, तो उनको एक पुरुष के अलावा बाकी कुछ दिखाई नहीं दिया। तो आत्मा के संबंध में अपने आत्मा के पति, आत्मा के मालिक, एक परमात्मा, एक इष्ट के अलावा बाकी कुछ दिखाई देता हो, तो फिर ये किसका धर्म है ये भी जानते हैं। और हमारा मूल सिद्धांत में एक आत्मिक भाव से अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी हमारे आत्मा के पति हैं, आत्मा के मालिक हैं, और उनके ही हम सेवा करते हैं, उनके ही स्मरण करते हैं, उनको ही भोग धरा करके प्रसाद को प्राप्त करते हैं, उनके ही ये तिलक को हम धारण करते हैं। हमारा ये पतिव्रता भक्ति है, इसीलिए हम अपने आप को दुल्हन के रूप में रह करके दुल्हा स्वरूप परमात्मा को, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, देखिए ना शब्द, आप मेरे दुल्हा हो, मैं दुल्हन हूं। हम शरीर से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आत्मा सब परमात्मा के अंगना है। और दुल्हन की निशानी क्या है? जैसे व्यवहार में भी देखिए, तो देखने से ही ये कुंवरी है और ये दुल्हन है करके कैसे मालूम पड़ता है? जो दुल्हन है उनके मांग में सिंदूर होता है और गले में मंगलसूत्र होता है, तो ये दुल्हन की निशानी है। ऐसे ही हमारे प्रियतम परमात्मा आत्मा के मालिक दुल्हा है, और दुल्हा परमात्मा के हम आत्मा दुल्हन है, तो हम दुल्हन आत्मा की निशानी क्या है? हमारे ये मस्तक पर जो तिलक है, ये हमारे दुल्हा श्रीराज जी के नाम का सिंदूर है, और ये गले में कंठी है। इसको कंठ में लगाने से कंठी कहते हैं, परंतु ये वास्तव में मंगलसूत्र है। दुल्हन का जो मंगलसूत्र होता है ना, तो ये मंगलसूत्र है। उस भाव से ये दुल्हन की एक निशानी है, चिन्ह है। तो ये हमारा सिद्धांत है। इस भाव से यहां महामती प्राणनाथ जी ने हमारा साधन रूप पतिव्रता साधन मान करके कहा। तो यही पतिव्रता भाव के द्वारा परमात्मा में पूर्ण समर्पित होकर के अनन्य भाव से हम परमात्मा को भजते हैं, और इसी के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ये परमात्मा को प्राप्त करने की जो साधन अनन्य भाव, परध सदा प्रेम लक्षण भक्ति, माधुर्य भाव का प्रेम, पतिव्रता भक्ति ही हमारा साधन है। इस अर्थ में पतिव्रता साधन मान कहा। ठीक है, तो आज हम यही रखेंगे। आज का भी समय पूरा हुआ। 3 दिन तक हमने यही पतिव्रता साधन मान शब्द के ऊपर ही चर्चा किया, खुलासा किया। और बीच में कहते समय कुछ शब्द मेरा थोड़ा कड़वी शब्द जैसा भी आपको लगा होगा, और प्रस्तुति में मेरा भाव थोड़ा
उसी हिसाब से भी प्रस्तुत हुई होगी। तो ये यथार्थ बात को अब समझाने के लिए कभी कभी बोलना पड़ता है। मुझे भी कोई शौक नहीं है, परंतु मेरा धर्म है शास्त्र सम्मत बात, वाणी सम्मत बात, गुरु परंपरा के द्वारा, गुरु प्रसाद के द्वारा मेरे हृदय अंतस्करण तक जितना आया है और मैंने जो राज्य की कृपा, गुरु कृपा के द्वारा जो समझा हूं, उसके हिसाब से सिद्धांत का प्रकाश करना, उस धर्म को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस विषय के ऊपर जो भी शब्दों के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया। ये तो संकेत ही है, बाकी स्वयं भी चिंतन करके इसके ऊपर डूब सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज प्रसंगों को यहीं विश्राम दे रहा हूं। फिर कल तीसरे चौपाई के अंदर प्रवेश करके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।